अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक गार्ड की जॉब करने के लिए 1.2 मिलियन डॉलर की सैलरी मिलेगी तो आपका रिएक्शन क्या होगा? देखिए, समझदार लोग तो समझ गए होंगे कि भाई ये काम तो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। आखिर कोई हमें किसी चीज की रखवाली करने के लिए इतनी ज्यादा सैलरी भला क्यों पे करेगा, वो भी एक लाइट हाउस की लाइट को चालू रखने के लिए? चलिए, बिना सस्पेंस क्रिएट किए जानते हैं कि आखिरकार ये दुनिया की सबसे हाई पेइंग जॉब कहां पर है और क्या आप इस जॉब को करने की हिम्मत रखते हैं या नहीं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम आपको इस जॉब के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। यहाँ पर आप अकेले एम्प्लॉय और अकेले मालिक होंगे। यहाँ पर आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा, कोई बॉस नहीं होगा, बिंदास आप अकेले होंगे। इस खूबसूरत से प्रकृति के नज़ारों में आप एंजॉय कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं और जब आपका मन चाहे तब आप सो सकते हैं और अपनी मर्जी से उठ सकते हैं। बस आपका इतना सा काम है कि आपको समंदर के बीच खड़े इस लाइट हाउस की लाइट को हमेशा ऑन रखना है। जी हाँ दोस्तों, ये हाई पेइंग जॉब ज्यूमन लाइट हाउस की है, जिसकी लाइट हमेशा चलती रहनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे यार, इतनी ज्यादा सैलरी मिलेगी, वो भी इतने छोटे से काम के लिए। चलो मैं जल्दी से फॉर्म भर देता हूँ, कहीं कोई और बाजी ना मार जाए। तो जरा रुकिए जनाब, अभी आपने ज्यूमन लाइट हाउस का नाम सुना है, इसकी रियलिटी नहीं जानी है। चलिए जरा इसके दूसरे एस्पेक्ट पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू तो आपने देख लिया, दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। देखिए, दूसरा पहलू ये है कि इस जॉब को दुनिया की सबसे डेंजरस जॉब माना जाता है और शायद इसीलिए यहाँ पर हाई सैलरी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर काम करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। ये लाइट हाउस समुद्र के बीचों बीच है और यहाँ का मौसम कभी भी खराब हो सकता है। और तो और यहाँ पर कोई भी आपके साथ बात करने के लिए भी नहीं रहेगा। इसका एनवायरनमेंट बहुत ही बोरिंग और स्ट्रेस्ड होता है। तूफान, तेज हवाएं और ह्यूज वेव्स का आना तो यहाँ पे नॉर्मल है। यहाँ का मौसम कभी कभी तो इतना खराब हो जाता है कि समंदर में उठी 20 मीटर ऊंची लहरें इस पूरे के पूरे लाइट हाउस को कवर कर लेती हैं। और जरा सोचिए, वहां पर लाइट हाउस कीपिंग कर रहे बंदे की जान को कितना खतरा होगा। इनफैक्ट वो तो इन ऊंची ऊंची लहरों को देखकर डर के मारे बेहोश भी हो सकता है। इसके अलावा इस लाइट हाउस तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। इसे सुनसान और दूर जगह पर बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पहुंचने के लिए नाव या फिर हेलीकॉप्टर की जरूरत होती है, जो हमेशा अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। ज्यूमन लाइट हाउस के बारे में इतनी सारी जानकारी जानने के बाद अब आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार इसे इतनी मुश्किल जगह पर बनाया ही क्यों गया है और इसकी लोकेशन समंदर के बीच में क्यों रखी गई है और क्यों इसकी लाइट हमेशा चालू रहनी चाहिए। आखिर इसकी लाइट हाउस को बनाने का आइडिया कहां से मिला? चलिए जरा इसकी हिस्ट्री पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, पुराने समय में मॉडर्न टाइम की तरह एरोप्लेन या फिर बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं थे। एंशियंट टाइम में एक देश से दूसरे देश जाने के लिए केवल और केवल एक ही रास्ता था और वो था पानी। पानी में लकड़ी के बने जहाज के जरिए ही यात्रा की जाती थी। ऐसे में यात्रा कितनी लंबी होगी और कब कौन सा तूफान आ जाएगा, इसके बारे में प्रेडिक्ट करना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन उस दौर में भी एक बहादुर इंसान था जिसे पानी के खतरनाक और लंबे सफर करने के लिए जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम था कैप्टन मार्सियस। एक बार कैप्टन मार्सियस अपने कीमती सामान को लेकर लकड़ी के जहाज में यात्रा कर रहे थे, लेकिन अचानक से जहाज में हुए सुराख की वजह से इनका जहाज पलट जाता है और इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, नुकसान को कम करने के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जो समंदर में चलते हुए हमें डायरेक्शन बताए और हमें रास्ता भटकने से भी बचाए। इसके अलावा आज तो हमारे पास जीपीएस है ना, जिसके जरिए हम एक जगह पर बैठे बैठे ही दूसरे देश की दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन एंशियंट टाइम में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट पैसिफिक ओशियन जैसे बड़े बड़े महासागर में डायरेक्शन को नेविगेट करने के लिए भी कुछ खास टेक्निक्स उस समय पर अवेलेबल नहीं थी। इन सभी प्रॉब्लम्स ने उस समय के साइंटिस्ट को कुछ ऐसा इन्वेंट करने के लिए इंस्पायर्ड किया जो उन्हें समुद्र में उठने वाले भयंकर तूफानों से बचा सके और वो सक्सेसफुली ट्रैवलिंग कर सके। और इस ग्रेट टास्क की शुरुआत होती है इजिप्ट से, जहां पर एंशियंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जो कि एक ट्रेड हब था, ये मेडिटेरेनियन सी के किनारे पर लोकेटेड था। लेकिन इस ट्रेड हब को चलाने के लिए काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि रास्ते में कुछ ऐसे नुकीले पत्थर थे जो जहाजों से टकरा जाया करते थे और जहाज वहीं पर पलट जाया करते थे। इससे सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया के रूलर ने कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाला जो उन्हें सही तरीके से नेविगेट कर सके, और बस इसीलिए ही इन लाइट हाउस को बनाया गया, जिसमें ऊपर के चैम्बर में हमेशा लाइट जलती रहती थी। पहले तो इन लाइट्स को लकड़ी से जलाया जाता था। अब जरा सोचिए, हर टाइम लाइट जलाने के लिए लकड़ी की सप्लाई भी वाकई में कितना डिफिकल्ट टास्क रहा होगा। इसके बाद इसे गैस, ऑयल, कोयला
और इन सभी फ्यूल से रिप्लेस किया गया। और आज इलेक्ट्रॉनिक पावर की इन्वेंशन के बाद लाइट हाउस की सभी लाइट्स बिजली से चलती हैं। मशहूर फारोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक था। मॉडर्न एरा में लाइट हाउस का डिजाइन और कंस्ट्रक्शन टेक्निक में काफी सुधार हुआ। लाइट हाउस को कई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से मिलाकर बनाया गया, जैसे कि टावर। ये लाइट हाउस का मेन पार्ट है जिसमें लाइट को ऊंचाई पर लगाया जाता है ताकि वो दूर से ही दिखाई दे सके। इसमें एक पावरफुल लैंप होता है जो कर्व्ड मिरर और लेंस की हेल्प से लाइट को दूर तक फैलाता है। इस लाइट हाउस में लगे हुए फॉग सिग्नल खराब मौसम या फिर धुंध के समय जहाजों को वार्न करने के लिए साउंड सिग्नल का यूज करते हैं। इसके अलावा मॉडर्न लाइट हाउस में रेडियो बीकन का भी यूज किया जाता है जो जहाजों को रेडियो सिग्नल भेजता है। एशियन टाइम से लेकर मॉडर्न टाइम तक ये लाइट हाउस हमें अलग अलग तरह से मदद करते हैं, जैसे कि रात के समय या धुंध और खराब मौसम के दौरान समुद्री जहाजों को इनकी लाइट दूर से ही दिखाई देती है, जिससे जहाज को अपने रास्ते का पता चलता है। ये समुद्र में मौजूद हैजार्डियस एरिया, रॉक्स और शैलो वाटर के बारे में पहले से ही वार्निंग दे देते हैं ताकि उस समय ट्रैवल कर रहे लोग पहले से ही अलर्ट हो जाएं। इस तरह लाइट हाउस सी फरेरर्स के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। आज दुनिया के हर देश में लाइट हाउस को बनाया गया है। भारत में भी कोलकाता का डायमंड हार्बर लाइट हाउस, मुंबई का कान्हेरी लाइट हाउस और चेन्नई का मिनीकॉय लाइट हाउस जैसे कई फेमस लाइट हाउस हैं जो सी नेविगेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइट हाउस आज भी सी सिक्योरिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हालांकि मॉडर्न नेविगेशन टेक्निक्स के आने के बाद से इनका उपयोग कुछ हद तक कम हो गया है। वेल, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिरकार ये गार्ड की जॉब जो है ये इतनी हाई पेइंग जॉब क्यों होती है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।